प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है। साथियों, हम राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। यानी कि ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले भी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं भाई? कर्नल जेम्स टोड को, महाराणा प्रताप को, तेजाजी को या गोगा जी को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर आप सभी का राइट होगा कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पारस पीपल, पलाश, खेजड़ी या नीम? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहा जाता है भाई? तो बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा पलाश। जो पलाश आता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको पीले पीले फूल आते हैं, ठीक है ना, उसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना है तो भाई क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और क्लास को पूरी देख लो, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? जोधपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर या अजमेर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। 21 जून को सूर्य राजस्थान में लंबवत चमकता है बांसवाड़ा में। कहां पर चमकता है? बांसवाड़ा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, पहले भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? रेंगती मृत्यु किस समस्या को कहते हैं भाई? जनसंख्या वृद्धि को, नवीनीकरण को, जल प्रदूषण को या मृदा अपरदन को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, आपके परीक्षा में आ सकता है रेंगती मृत्यु। रेंगती मृत्यु करते हैं मृदा अपरदन को, जो अधिक बारिश या अधिक बाढ़ आने के कारण जो मृदा का अपरदन हो जाता है, मृदा कट जाती है, उसको बोलते हैं रेंगती मृत्यु, ठीक है ना। वहां पर गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं। तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, मृदा अपरदन को रेंगती मृत्यु कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं भाई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला, फेटिया, कटकिया, कवर जोड़? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है भाई पीला। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पीला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हर्षत माता मंदिर व चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्षत माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, अलवर में या दौसा में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है भाई। तो हर्षत माता का मंदिर चांद बावड़ी ये अपने राजस्थान के दौसा जिले में भाई, चांद बावड़ी दौसा में है, हर्षत माता का मंदिर भी दौसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा पहाड़ियां कहां पर है? डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या सिरोही में? जल्दी से कमेंट कर दो, गिरवा पहाड़ियां कहां पर है? बहुत शानदार कमेंट आया सर, उदयपुर, बिल्कुल राइट है, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है? चूरू के अंदर कौन सा अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सज्जनगढ़, शेरगढ़, घना अभ्यारण्य या ताल छापर अभ्यारण्य? चूरू जिले के अंदर कौन सा अभ्यारण्य अवस्थित है? बिल्कुल राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर।
चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में जो नौलखा बावड़ी है वो किसने बनवाई थी? ग्राम विकास अधिकारी का मुख्य प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछा गया था। डूंगर यानी कि प्रश्न आ जाए, ध्यान में रखना कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है भाई, तो नौलखा बावड़ी अपने डूंगरपुर में है। अगर पूछे कि किसने बनवाई थी तो रानी प्रेमल देवी, रानी प्रेमल देवी ने डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। सी आपका राइट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,62,929 वर्ग किलोमीटर, या 3,4,32,329 वर्ग किलोमीटर। चलिए बताइए भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महाराजा राणा उदय भानु सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल अवासा या हीरालाल शास्त्री? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल राइट है माणिक्यलाल वर्मा। जो माणिक्यलाल वर्मा थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। बी यहाँ पर आपका राइट होगा, माणिक्यलाल वर्मा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोती खाना संग्रहालय स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना भाई। आपको चतुर्थ श्रेणी में, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है ना, तो क्लास को पूरी देखना है और हर क्लास को देखना है। अभी से लाइक कर लो राम क्लासेज को और सब्सक्राइबर का बटन दबा लो, ताकि जो भी नई क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मैसेज आएगा, सबसे पहले मिलेगी। तो भाई लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर लो, ठीक है ना। पोती खाना संग्रहालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जयपुर में, भाई कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर है भाई? जल्दी से कमेंट करो, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में? राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी की बात करें तो कहाँ पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारां में? कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिगजेग बांध? बिल्कुल राइट होगा सर, बूंदी में। जिगजेग बांध कहाँ पर है? बूंदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सौर वेधशाला की बात करें तो सौर वेधशाला कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? सौर वेधशाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी और आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ई बुक के माध्यम से हम आपको देंगे, ठीक है ना। राजस्थान जीके, हिंदी संपूर्ण सिलेबस 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन PDF ई बुक के लिए, और साथ ही साथ हम आपको नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई ये व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम समय में शानदार तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सीट पक्की हो जाएगी। मात्र 199 के अंदर आपको ये ई बुक मिलने वाली है, मात्र 199 के अंदर, ठीक है ना। एक दिन आप पिज्जा बर्गर खाते हो, उतनी सी रेट में आपको हम ई बुक देंगे, जिसके माध्यम से आप पूरे कोर्स को कम समय में अपनी तैयारी कर सकते हैं। शानदार ई बुक है, 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सभी साथी नीचे नंबर दिए हुए हैं, जल्दी से मैसेज कर दो किस तरह में ई बुक लेनी है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। जो मुख्यमंत्री द्वारा निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी वह कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 2 अक्टूबर 2011 को, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है?
मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है भाई? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर है भाई? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। इस दुर्ग का अन्य नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेगनीज अकबर का किला स्थित है। मेगनीज अकबर का किला है भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, महाराणा संगा ने, महाराणा कुंभा ने या रावल रतन सिंह ने? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, बिल्कुल आपका राइट होगा। महाराणा कुंभा ने उस सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ अजमेर किसकी दरगाह स्थित है? तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है? मीरान साहब की दरगाह स्थित है भाई, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, और जो साथी ई बुक ले लेगा भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं देख लेना आप, 8107149526 व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए। उसके अंदर आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी संपूर्ण कोर्स के, ठीक है ना। मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई मैसेज कर देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है भाई? बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थी बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां पर है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नरड़ झुंझुनू में, सरवाड़ अजमेर में, सांचौर जालोर में या गलियाकोट डूंगरपुर में? शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है वो नरड़ झुंझुनू में अवस्थित है, झुंझुनू राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? पर्वतीय वनस्पति का, शीतकालीन वर्षा का, स्थानांतरित कृषि का या मरुस्थलीय मृदा का? मावट होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतकालीन वर्षा, ठीक है ना, जिससे सर्वाधिक फायदा गेहूं की फसल को होता है भाई, गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कीका उपनाम था, कीका किसका उपनाम था? महाराणा प्रताप का, ठीक है ना, राणा प्रताप का उपनाम था कीका। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका किसका उपनाम था? बिल्कुल राणा प्रताप आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहला तो है भाई जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। दूसरे जिले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं भाई? अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? जय नैन व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को, जानकीलाल भांड को या जमनालाल बजाज को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? जानकीलाल भांड, बिल्कुल सी आपका राइट होगा, जिसे राजस्थान का मंकी मैन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दुनका धनी किसे कहा जाता है? राजस्थान का दुनका धनी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, मोतीलाल तेजावत को, कविराज श्यामल को या कवि प्रेमचंद को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुनका धनी कहते हैं भाई, ध्यान में रख लेना, जय नारायण व्यास आपका राइट होगा। जय नारायण व्यास को दुन के धनी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है भाई? बड़े पीर की दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में, ध्यान में रखना कहाँ पर है? बड़े पीर की दरगाह नागौर में अवस्थित है। चलिए गौरी बाई का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गौरी बाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या नागौर में? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। गौरी बाई का मंदिर है डूंगरपुर में, कहाँ पर है? डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजासन माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल बूंदी आपका राइट होगा। बीजासन माता का मंदिर कहाँ पर है? बूंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सभी साथी कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू को, झालावाड़ को, जोधपुर को या पुष्कर को? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। किसको कहते हैं? माउंट आबू। कौन से जिले में? सिरोही जिले में, ठीक है ना, इसको राजस्थान का शिमला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पहाड़ों की नगरी किस जिले को कहते हैं?
पहाड़ों की नगरी कौन से जिले को कहा जाता है? नागौर, सीकर, भीलवाड़ा या डूंगरपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में सर्वाधिक डूंगर हैं, यानी कि पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। डी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? सीताबाड़ी मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर आयोजित होता है? 12 जिले के अंदर, ध्यान में रखना 12 जिले के अंदर होता है। और सीताबाड़ी मेले का संबंध सहरिया जनजाति से। कौन सी जनजाति से है? सहरिया जनजाति आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? तारागढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। एक तारागढ़ बूंदी में भी है, ध्यान में रख लेना, लेकिन दोनों ऑप्शन हो तो किसी को भी यूज कर सकते हो आप। अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में या जयपुर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर इसमें अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? अपने राजस्थान के कौन से अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है? दर्रा अभयारण्य में, ताल छापर अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य में या वन विहार अभयारण्य में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो सीता माता अभयारण्य है ना, इसमें उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था? बताइए राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था? वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता देव नारायण जी। क्या थे? देव नारायण जी थे, जिनके नाम पर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल आपका क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाली में, जालोर में, सांचौर में, अजमेर में? जल्दी से कमेंट करो भाई, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ये कहाँ पर होगी? अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? राजस्थान में, जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? अपने रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री गंगानगर, ठीक है ना। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात करें अगर आपसे तो गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में है भाई। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अपने जयपुर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम राजस्थान का किसान आंदोलन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोली आंदोलन, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले लोग किस जाति के? धाकड़ समाज के, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जो अपने राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेसा पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? मेसा पठार है अपने राजस्थान के कौन से जिले में भाई? बिल्कुल कमेंट करना है। चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल राइट है। मेसा पठार मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, अजमेर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीर्ति स्तंभ की बात करें तो कीर्ति स्तंभ अपने चित्तौड़गढ़ में अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूनागढ़ जो दुर्ग है ना वो अपने बीकानेर में, भाई कहाँ पर है? बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम की बात करें तो कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों भोजराज। क्या था? राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। बिल्कुल आपका ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में वागड़ मेला लगता है? कौन से जिले में वागड़ मेला लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर आपका राइट होगा, डूंगरपुर में आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम? शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य, कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर को। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और ई बुक लेना नहीं भूले, नीचे नंबर है इस पर मैसेज कर दो, मैं आपको 5 मिनट के अंदर ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपको शानदार सिलेक्शन सीरीज रहने वाली, कम समय में शानदार तैयारी आप कर पाएंगे।